A warm welcome each one of you। प्यारे बच्चों, मैं देवेंद्र ठाकुर आपका वाइज एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, डाउनलोड वाइज नीट एंड जेईई ऐप, गेट रजिस्टर्ड एंड start your journey, start your preparation, start your learning with Wise Academy, a true companion for your success। बच्चों, आज हम आपकी 5th एंड लास्ट यूनिट केमिस्ट्री की शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या यूनिट है बच्चों? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। बच्चों, अभी तक की डिस्कशन में हमने क्या सीखा कि जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। बच्चों, 1800 तक जो एलिमेंट थे, नॉन एलिमेंट थे, जो साइंटिफिक वर्ल्ड के लिए नॉन एलिमेंट थे बच्चों, वो कितने थे? 30। कितने? 30 एलिमेंट का ही पता था। और बच्चों, 30 एलिमेंट्स की केमिस्ट्री मींस फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज लर्न करना आसान था। पर जैसे जैसे टाइम आगे निकलता गया, नए एलिमेंट डिस्कवर होते गए। और बच्चों, एट प्रेजेंट कितने एलिमेंट हैं? 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से बच्चों 114 एलिमेंट 114 एलिमेंट्स दे हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड एस्टैब्लिश्ड। बच्चों, अब इतने सारे एलिमेंट्स की जो केमिस्ट्री है या जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनको इंडिविजुअली याद करना पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों, साइंटिफिक वर्ल्ड ने, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा? इन एलिमेंट को क्लासिफाई करने की कोशिश की। ठीक है, क्लासिफाई का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का बच्चों, कि सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को क्या करना है? इकट्ठा करना है और उनको एक ग्रुप में रखना है, ताकि हमें अगर ऐसे बहुत सारे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनकी सेम है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ बच्चों, जैसे वार्डरोब है, कपड़े की अलमारी है आपके पास, ठीक है, उसमें अलग अलग बने कि सॉक्सेस के लिए अलग है, शर्ट के लिए अलग है, ठीक है, या कोई और वियर्स हैं उनके लिए अलग है। तो आप क्या कर रहे हो? उनको, जैसे सॉक्स है, चाहे वो मल्टी कलर्ड की हैं, मल्टी ब्रांडेड हैं, उनको आप एक ड्रॉर में रख रहे हैं, क्योंकि वो क्या है? सॉक्स ही हैं, चाहे वो किसी भी कलर की हैं, किसी भी कंपनी की हैं, सॉक्स है। तो एक जगह मिल जाएंगे आपको। शर्ट है, किसी भी कंपनी की, एक मल्टी कलर्ड है, वो एक जगह मिल जाएंगे आपको। पैंट्स हैं, वो एक जगह मिल जाएंगे आपको। समझा की बात? बेल्ट है, वो एक जगह मिल जाएगी। टाई है, एक जगह मिल जाएगी। तो उनको अरेंज करना होता है। सेम तरह से हमने सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट को एक में रखना है, और उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी भी ऑलमोस्ट सेम होती है। ऑलमोस्ट सेम बोल रहा हूं मैं, ठीक है। और वहां पे उनको फिर इजिली हम प्रॉपर्टीज जो है उनकी, केमिस्ट्री जो है उनकी, याद कर सकते हैं। तो बच्चों, ये जो एलिमेंट होते हैं, ये एलिमेंट होते क्या है? एलिमेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक ही तरह के एटम से मिलके बने, उनको क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट्स, ठीक है। तो एलिमेंट क्या होते हैं बच्चों? एक ही तरह के एटम से मिलके बने होते हैं, उनको हम एलिमेंट बोल देते हैं। अब बच्चों, जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, उन्होंने क्या दिया था? एटम्स, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि जितने भी एलिमेंट होते हैं वो एटम से मिलके बने होते हैं, और वो अलग अलग एटम होंगे। समझा रही बात? जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है, तो वहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन होगा। गोल्ड क्या एक एलिमेंट है, सपोज नहीं है, तो वहां पे गोल्ड के ही एटम जुड़े होंगे। सोडियम भी क्या एलिमेंट है, तो वहां पे सोडियम के एटम जुड़ के
सोडियम एलिमेंट को बनाएंगे तो प्योर होता है, उसमें कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आएगा। तो बच्चों फिर इन एटम्स की क्या हुई, स्टडी शुरू होगी, इनकी प्रॉपर्टी इंडिविजुअली स्टडी करना शुरू कर दी और धीरे धीरे बच्चों इनकी क्लासिफिकेशन तक आदमी पहुंच गया। जो साइंटिस्ट था उनको क्लासिफाई करने में एबल हो गया। जब एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट आ गया तो बच्चों इनको क्लासिफाई करने के अटेम्प्ट भी शुरू हो गए थे। और ऐसे ही अटेम्प्ट जो शुरू किए गए हैं वो किए थे डोवरेनर ने और एक न्यूलैंड ने। तो बच्चों आज की जो हमारी डिस्कशन है वो दो साइंटिस्ट के ऊपर ही है, एक डोवरेनर और दूसरे जो है न्यूलैंड्स। तो बच्चों इन्होंने क्या दिया था उसको अब हम स्टडी करते हैं। तो पहले हम देख लें बच्चों हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है। अर्लियर अटेम्प्ट टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स, देन डोवरेनर ट्राइड्स, लिमिटेशन ऑफ डोवरेनर ट्राइड्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो जैसे मैंने बात करी बच्चों, जो अर्ली अटेम्प्ट थे वो शुरू हुए थे और अर्ली अटेम्प्ट जो थे वो बहुत पहले शुरू हो गए थे इनको क्लासिफाई करने के। तो पहला अटेम्प्ट जो था बच्चों किसने शुरू किया था, डोवरेनर ने। ठीक है, अभी हम पहले देख लें जो बच्चों जो फर्स्टली साइंटिस्ट है क्लासिफाइड द एलिमेंट इनटू मेटल और नॉन मेटल में। जैसे मैंने बात करी मेटल्स में, नॉन मेटल में, मेटोलाइट्स में, इस तरह से क्लासिफाई करना शुरू करा। ठीक है, फिर जो पीरियोडिक टेबल है इट इज द टेबुलर मेथड टू डिस्प्ले द एलिमेंट इन सच अ वे दैट द एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी अकर इन सेम ग्रुप। तो सिमिलर प्रॉपर्टी के जो एलिमेंट है उनको सेम ग्रुप में रखना है। तो वही है मैंने बताया, क्लासिफिकेशन का मतलब ही क्या होता है, सेम चीजों को कलेक्ट करना और उनको एक जगह रखना ताकि उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, तभी तो सेम मिलती जुलती चीजों को एक जगह ग्रुप करना, उसी को क्या बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन। तो जो बच्चों अर्लियर टाइम थे क्लासिफिकेशन के वो किसने करे थे शुरू बच्चों, एक तो डोवरेनर साइंटिस्ट ने करे थे और दूसरा किसने किया था, न्यूलैंड्स ने। और जो डोवरेनर था बच्चों उसने क्या किया था, ट्राइड मेथड, तीन तीन का ग्रुप बनाया था और ऑक्टेव ने क्या दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। पहले बच्चों हम शुरू करें डोवरेनर ट्राइड्स। ये जो डोवरेनर था बच्चों इसके टाइम में कितने एलिमेंट थे, 30 के आसपास। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों 1817 में 1800 तक मैंने क्या बोला 30 ही एलिमेंट नॉन थे साइंटिफिक वर्ल्ड के लिए, 2-4 और प्लस माइनस कर लो। तो इसने क्या करा बच्चों, डोवरेनर ने पहले क्या ध्यान रखना, फर्स्ट पॉइंट जो डोवरेनर जो था ये जर्मनी का केमिस्ट था और इसने एलिमेंट को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। He was the first scientist who tried to classify the element, who tried to arrange the element on the basis of atomic mass। किसके ऊपर बच्चों, एटॉमिक मास। इसने जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लिया था बच्चों, क्या लिया था, एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इनको क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक मास। किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है उनको प्लस करना है और उसका क्या निकलेगा बच्चों, एटॉमिक मास निकल जाएगा। क्लियर है, तो इसने एटॉमिक मास कंसिडर करा था और इसने बच्चों 3-3 का ग्रुप बनाया था। कैसा है, 3-3 का ग्रुप बनाया था बच्चों। द एटॉमिक मास लग गया पता, जो मिडिल में आएगा तो उसका एटॉमिक मास कैसा होगा बच्चों, दोनों की एवरेज होगी। जैसे बच्चों मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लिथियम, क्या लिया मैंने पहले एग्जांपल बच्चों, लिथियम, और यहाँ पे लिया है पोटासियम। अब देखो बच्चों जो लिथियम होता है उसका जो मास नंबर है वो कितना होता है, 6.9। ठीक है, और पोटासियम का कितना होता है बच्चों, 39। तो दोनों को सम कर लो, बीच में इसने सोडियम लिया था, फर्स्ट ट्राइड है तो इसने एवरेज निकाली थी। तो यहाँ पे हम बात करें बच्चों 6.39 6.9 कितना हो गया बच्चों,
9 एंड ये हो गया 45, ठीक है, और दिस वन 45.9 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया बच्चों? 46 ही ले लो इसको अप्रोक्सीमेट, तो ये 23 आ गया, ठीक है, या 22.95 ऐसे आएगा इसका रिजल्ट। तो यहाँ पे जो सोडियम होगा बच्चों कितना लेते हैं हम इसका? 33। तो इसने क्या किया था बच्चों? तो मिडल जो एलिमेंट इसने क्या करा था बच्चों? दीज एलिमेंट व्हेन अरेंज्ड इन ट्राइड्स की फॉर्म में लिए थे 3 के सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, द एटॉमिक mass of the middle element was found to be approximately equal to average of atomic mass of two other elements। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें बच्चों एक और ट्राइड्स की हम बात करें, कोई भी ले सकते हैं हम इसमें ट्राइड्स। जैसे हम दूसरी बात करें, जैसे मैंने ट्राइड ले लिया बच्चों ये वाला, ठीक है, कौन सा ट्राइड लिया? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, दिख रहा है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो इसका कितना हो गया बच्चों? 35, यहां कर लो 35.5 प्लस 126.9, तो इसको प्लस कर दो, कितना हो गया? 4261 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया बच्चों? इट इज 35.5, नियरली सेम आती है, प्लस 126.9, तो कितना हो गया? 4 एंड 12 6 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 8 2 जा कितना हो गया बच्चों? 16, कितना होता है? 16, कितना हो गया? 16 8 0 7 अप्रोक्सीमेट, नियरली इसका कितना आ रहा है बच्चों? 80 के आसपास है, तो 80.7 80, तो नियरली सेम आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली एवरेज निकलेगी। तो बच्चों हम यहाँ पे बात करें कि इसकी जो डोब्रिनर था, इन्होंने क्या करा था बच्चों? जैसे हम बात करें फर्स्ट ट्राइड की, लिथियम लिया इसने बच्चों, सोडियम लिया और साथ में क्या लिया है? पोटेशियम। अब देखो हम एवरेज होता है नियरली सेम हो सकता है, नियरली सेम मीन्स अप्रोक्सीमेटली मीन वैल्यू के आसपास रहेगा, ये नहीं कि ये एग्जैक्ट आ रहा है, ये हमने देखा यहाँ पे। तो बच्चों जो फर्स्ट ट्राइड था लिथियम पोटेशियम है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, इस तरह से इसने ट्राइड को रखा था, ठीक है। और दूसरा ट्राइड जैसे कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, क्या है बच्चों? दूसरा ट्राइड क्या है इसका? कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ठीक है, Ba। और जैसे एक और ट्राइड ले ले हम, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ये 3 के ग्रुप इसने कर रखे थे इस तरह से, ठीक है ना। तो बच्चों हम फर्स्ट ट्राइड में देखें कि जो डोब्रिनर था इसने देखा, देखो इनको ग्रुप करा ना, इनमें सिमिलरिटी देखनी है हमने, 1 2 3 है। तो बच्चों ये जो है इनकी प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो ये सारी की सारी क्या है? मेटल है। कौन सी मेटल है? मोनोवेलेंट। कौन सी मेटल है बच्चों? मोनोवेलेंट है। तो ये सही इसने अरेंज कर दिया था, ऐसा नहीं है, ये मोनोवेलेंट है, ठीक है। मोनोवेलेंट का मतलब इनकी वैलेंसी 1 है, सारी की सारी मेटल हैं और ये इनकी वैलेंसी 1 है। और ये जितनी भी मेटल हैं बच्चों, ये पानी के साथ रिएक्ट करेंगी तो क्या बनाती हैं? बेस। क्या बनाएगी बच्चों? HOH। इसके साथ वाटर H2O लिखना है, यहाँ पे HOH लिख दो, तो ये क्या बनाती है बच्चों? बेस बना देती है सारी की सारी, ठीक है। दूसरा ट्राइड्स की हम बात करें, दूसरा ट्राइड्स कौन सा है बच्चों? कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। अब ये जो दूसरा ट्राइड है ये वाला बच्चों, इसमें क्या हुआ है? इस ट्राइड में दूसरे वाले में क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे ये भी मेटल ही है दूसरे वाले में, और इनकी ये जो हैं ये डाइवेलेंट हैं, सारी की सारी मेटल हैं पर डाइवेलेंट्स हैं। डाइवेलेंट मीन्स
दे हैव कैपेसिटी टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन, Ca2 पॉजिटिव, Sr2 पॉजिटिव, Ba बेरियम जो है वो 2 पॉजिटिव, इस तरह से ये बच्चों बनाएंगे। तो ये क्या है, डाइवेलेंट होंगी और ये भी क्या करती हैं, बेस बनाएगी। क्लियर है। अब हम बात करें बच्चों थर्ड ट्राइड्स की, डोबरिनर के। जो डोबरिनर का ट्राइड है बच्चों, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की हम बात करें तो ये जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, इसमें क्या हो रहा है बच्चों, थर्ड ट्राइड्स जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, इसमें भी क्या है बच्चों, ये जो है वो यहां लिख दूं, ठीक है, ये इसको मिटा देता हूं मैं। अब हम थर्ड ट्राइड्स की बात करें ताकि हमें और ज्यादा क्लियर हो जाए। जो थर्ड ट्राइड है बच्चों वो क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब बच्चों इसने क्या करा, इसमें देखो इनमें सिमिलरिटीज हैं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो इसने ट्राइड्स बनाए थे उनमें सिमिलरिटीज हैं, ठीक है। जैसे ये तो सारे के सारे क्या हैं बच्चों, पहले ये तो नॉन मेटल है, नॉन मेटल है ना, और जब ये पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सारे के सारे ये एसिड्स बना देंगे। वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करें तो क्या बनेगा बच्चों, इनके एसिड्स बन जाते हैं, ठीक है। जैसे ये HCl बना देगा, HBr बना देगा, HI बना देगा, इस तरह के एसिड बनेंगे पानी के साथ। HCl क्लोरीन बनेगा और HBr ये बना देगा और HI जो है वो आयोडीन बना देगा। अब ये सारे के सारे नॉन मेटल है, एसिड्स बनाते हैं और साथ में ये सारे काफी ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, और इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी भी 1 होती है। इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, 7 होते हैं सबके पास। जो ऑटोमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है सब में 7 है, एंड दे नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, दैट्स व्हाई देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी इज 1, ठीक है। तो ये सिमिलरिटीज हैं बच्चों इसकी डोबरिनर्स की। डोबरिनर ने बहुत अच्छे से इनको करा था बच्चों। हम कह रहे हैं बच्चों ड्रॉबैक अब इसकी जो डोबरिनर साइंटिस्ट थे, इन्होंने बच्चों उस टाइम जितने भी नॉन एलिमेंट थे उसके टाइम तक उन सबको अरेंज नहीं किया था, ठीक है, पहली तो ड्रॉबैक ये थी। और कुछ एलिमेंट इस मेथड से अरेंज नहीं होते थे, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग, मतलब प्रॉपर्टी तो सेम थी पर वो ये इस रूल को फॉलो नहीं करते थे कि जो बीच में आया उसकी एवरेज होगी नियरली, ठीक है, मीन वैल्यू के आसपास वैल्यू होगी, ऐसा नहीं था, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी आता था। जैसे इन केस ऑफ दिस फर्स्ट, जैसे सोडियम की हम बात करें, सॉरी नाइट्रोजन की हम जैसे बात करें बच्चों, नाइट्रोजन में कितना है देखो 14, और इसका कितना है बच्चों 74.9। तो देखो इसकी एवरेज वैल्यू के आसपास भी नहीं आती फास्फोरस की जो बीच में है। एक तो इसने सभी को नहीं करा था और जिसको करा था उसकी वैल्यू आसपास कुछ एक की आ रही है, कुछ एक की नहीं आ रही है। जैसे इसको अगर हम करें बच्चों तो कितना आएगा, इसकी आएगी 48, हाँ ठीक है बच्चों, कितना आ गया इसका 88 बना ना, डिवाइडेड बाई 2, नॉट दिस, इट कम्स टू बी 4.545 ये आ गई। तो ये वैल्यू जो है इससे बहुत ही ज्यादा है 44.45। तो इसकी या तो 44 हो या 45 हो तब वो सही था। तो यहाँ पे ये इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कौन, डोबरिनर रूल। तो बच्चों अब हम बढ़े बच्चों अपने नेक्स्ट न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की तरफ। तो बच्चों कि जो न्यूलैंड साइंटिस्ट थे इनके टाइम तक बच्चों 56 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। कितने, 56 एलिमेंट जो है इनके टाइम तक डिस्कवर हो चुके थे। कितने बच्चों, 56। अब इसने क्या करा, इसने भी एलिमेंट को क्लासिफाई करने की कोशिश करी थी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। इसने भी एटॉमिक मास के ऊपर इनको क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। बच्चों इन्होंने क्या करा कि ये एलिमेंट को ऐसे अरेंज कर रहे थे
1 2 3 4 जो भी एटॉमिक मास के ऊपर 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो 7 में इसने क्या देखा, ऐसे अरेंज कर रहा था तो इसने देखा 8 9 10 जो भी है ऐसे लिखते जाओ। तो इसने क्या करा बच्चों, इसने ऑब्जर्व करी एक चीज यहाँ पे, इसने देखा कि जो हर 8th एलिमेंट आ रहा है पहले और 8वां, 7 के बाद 8वां, उसकी प्रॉपर्टी जो पहले से मेल खाती है। तो ये सरप्राइज हुआ जब उसने एटॉमिक मास के ऊपर इन 56 एलिमेंट को अरेंज करना। बिल्कुल आसान है, सुनो ध्यान से, बिल्कुल आसान है। जब न्यूलैंड ने, जो एक इंग्लिश केमिस्ट था, और 1866 में इसने क्या करा बच्चों, इन 56 एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास अरेंज करने की कोशिश की, तो ही वाज सरप्राइज्ड टू नो दैट एवरी 8th एलिमेंट जो आ रहा है, हर 8th एलिमेंट जो होगा वो सिमिलर होगा प्रॉपर्टीज में फर्स्ट के। मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, ये जो 1866 तक, मतलब जब इसने क्लासिफाई करना शुरू करते एलिमेंट, 56 एलिमेंट का तो पता था, पर बच्चों जो नोबल गैस एलिमेंट थे, जो नोबल एलिमेंट थे जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, इनका उस टाइम तक कोई पता नहीं था, ये इनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। समझा रही बात? तो नोबल गैस नहीं थे इसके टाइम तक। तो इसने क्या ऑब्जर्व करा बच्चों, जब उसने एटॉमिक मास के ऊपर इन एलिमेंट को क्लासिफाई करा, तो उसने ऑब्जर्व करा कि हर 8वां एलिमेंट जो है वो उसकी प्रॉपर्टी सेम आ रही है जो पहला एलिमेंट है। ठीक है, जैसे अगर आप बात करें कि जो दूसरा एलिमेंट होगा इसकी प्रॉपर्टी 9th वाले के साथ मेल खाएगी, तीसरा है तो उसकी 10th वाले के साथ, 4th है तो उसकी प्रॉपर्टी 11th वाले के पास। जैसे 11th तक देखे तो 8th आ गया बच्चों, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, हर 8th एलिमेंट जो वो सिमिलर आ रहे थे, उनकी प्रॉपर्टीज मेल खाती थी, ठीक है। और उसने क्या बोला इसको, इसने ऐसे कंपेयर करा बच्चों, जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं ना, सारे गामा जो भी है उस तरह से, सारे गामा पा धा नी सा, और उसके बाद दोबारा जो है सा दोबारा रिपीट हो रहा है, सारे जो भी है जो म्यूजिकल नोट होते हैं आगे बने हुए हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। सा रे गा मा पा धा नी, अगेन रे सा। तो जैसे ये म्यूजिकल नोट भी 7 होते हैं, उसी तरह से ये भी जो 8th म्यूजिकल नोट होता है पहले को फॉलो करता है ना, तो वैसे सिमिलरली ये भी कैसे कर रहे थे, जब इन्होंने एटॉमिक मास के ऊपर इनको अरेंज करा एलिमेंट्स को, तो 8th एलिमेंट सिमिलर आ रहा था प्रॉपर्टी में। क्लियर है? तो बच्चों ये इस तरह से इन्होंने फिर अरेंज करा था, जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। यहां पे मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं बच्चों, ये जो ग्रुप 18 तक, सॉरी कैल्शियम तक, कहां तक, कैल्शियम तक क्या करता था, ये इसको फॉलो करते थे। उसके बाद ये डिस्टर्ब हो गया था मॉडल, उसके बाद ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे मैं बात करूं कि चलो ये ठीक है, एच 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 एच, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन भी सही है, पर यहाँ पे ये बीच में गड़बड़ हो रही है इसकी, ठीक है। और यहाँ पे ये ट्रीम के बाद फिर ये मोर लेंथ है ना, ये प्लेस हो गया, ये भी गड़बड़ कर रहा है। कुछ सही बन रही थी, और सही तो हम बात करें कि यहाँ तक ही है, ठीक है। तो बच्चों जैसे फर्स्ट वाली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, एक ही तरह की प्रॉपर्टीज आएगी इनकी, पर ये जो कॉपर, कोबाल्ट है और निकल है, ये मेटल्स हैं, ये और हाइड्रोजन नॉन मेटल्स हैं। क्लियर है? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, पर यहाँ पे कॉपर गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। यहाँ से फिर ये पहले तो ठीक है, मोनोवेलेंट है सारे के सारे, यहाँ पे जो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सही है, ये भी सही। आगे बोरोन, एल्यूमिनियम, यहाँ क्रोमियम गड़बड़ कर रहा है। तो यहाँ पे गड़बड़ होने शुरू हो गई है कैल्शियम के बाद से ही, समझ आ रही बात? जैसे कैल्शियम के बाद से गड़बड़ होने शुरू हो गई थी, इसलिए मैंने क्या बोला कि कैल्शियम तक सही चलेगा,
वो और हर 8th एलिमेंट जो है वो सिमिलर होगा प्रॉपर्टी में। तो इसकी लिमिटेशन आ जाती है बच्चों। तो हम बाकी आगे देखें। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, जैसे हम बात करें बच्चों, प्रॉपर्टी बेरिलियम और मैग्नीशियम एक साथ दोनों की रिजेंबल करेगी, इसकी कैल्शियम की भी करेगी। ठीक है, ठीक है। और ये सोडियम और लिथियम की भी रिजेंबल कर रही है, वही मैंने जो तुम्हें बताया, सोडियम लिथियम पोटेशियम इनकी रिजेंबल करेगी, पर कॉपर की नहीं करेगी और इनकी नहीं करेगी। तो इसकी ड्रॉबैक्स आने शुरू हो जाती हैं बच्चों, पर इसने भी अच्छे से क्लासिफाई किया था और इसके काम को प्रीज भी मिली थी और इसको जो मेडल से भी नवाजा गया था इस काम के लिए। ठीक है, मेडल भी मिला था बच्चों, पर इसकी ड्रॉबैक जो मैंने बताई वही है, तो एक बार देख लें इनको। अब जो ड्रॉबैक आ रही है बच्चों, दिस लॉ होल्ड ट्रू ओनली फॉर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम। ठीक है, व्हेन द लॉ वाज प्रपोज्ड देयर वर ओनली 56 एलिमेंट, और later on several new element were discovered which did not obey the law of octave। जैसे मैंने बात करी बच्चों कि जो नोबल गैस भी इसके टाइम में नहीं थी, अब नोबल गैस आ गई तो इसका ये जो अरेंजमेंट थी ये सारी की सारी टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो उसको वो अरेंजमेंट जब नोबल गैस आई थी तब भी वो बिगड़ गई थी उसकी अरेंजमेंट। ठीक है, फॉलो नहीं कर पाया वो। न्यूलैंड वांटेड to fit all his element in his periodic table, so he adjusted to element in the same slot and put some different element under the same। जैसे मैंने बात करी बच्चों, जैसे हम इसको देखें, अब इसी को देख लो यहाँ पे, अब इसका कोबाल्ट और निकल जो है इसने फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ क्यों रख दिया, ना तो इसने इस चीज को एक्सप्लेन कर पाया ये। ठीक है, और इसने यहाँ पे क्यों रखे हैं, क्योंकि ये सारी नॉन मेटल है, ये मेटल आ गई यहाँ पे। इवन इसकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन साथ हैं, इनमें नहीं है। सिंपल सी बात है, मेटल है कि नॉन मेटल है। ठीक है, इसमें ये ठीक था भाई, लिथियम सोडियम पोटेशियम ठीक चल रहा था। कॉपर इसकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें हम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, ये बिल्कुल सही था। जिंक और स्ट्रोंशियम ये अलग तरह की प्रॉपर्टीज वाले हैं। तो यट्रियम के नीचे इसने क्या कर दिया, जो सीरियम है और लेंथेनम ये दोनों रख दिए, इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। तो इन चीजों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि आपने इनको यहाँ पे क्यों रखा है, तो ही इज अनएबल टू एक्सप्लेन। तो ये इसकी कुछ ड्रॉबैक थी बच्चों। ठीक है, तो ड्रॉबैक है। तो बच्चों अब आपने क्या करना है, इसकी क्विज को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। और थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। क्विज को आपने जरूर अटेम्प्ट करना है। थैंक्स अगेन।